ये गूंज सुनी आपने? ये गूंज है सेवा की आड़ में सिर्फ शासन करने वाले सुशासन के चिकने गालों पर पड़े झन्नाटेदार थप्पड़ की। ये गूंज है उस हुंकार की जो कई सप्ताह खुद भूखे रहकर अपने से कम उम्र की भूख को लोड़ी खिलाकर आसमान उठा दिया करती है। ये गूंज है उस दहाड़ की जिसके पैर में सरकारी व्यवस्था के जूते होने के बावजूद भी जो महज 1500 किलोमीटर चलने के बाद जिसके पैर में छाले पड़ जाते हैं। ये गूंज है जाति धर्म बंटवारे और स्वार्थ की ईंट से बने राजनीति के उस 15 साल पुराने दीवार के धम से गिरने की। ये गूंज है बिहारियों के ललकार की जिसके एक एक जुबान पर सिर्फ आज बिहार गरज रहा है। अब तक धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, अब धीरज मत देना। सहते जाए सहते जाए सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम। उठ कर करने हैं कुछ काम। कल तक 1000 रुपए को अपना भाग्य मानकर अपना कीमती वोट देकर किसी को भी सत्ता की कुर्सी पर बिठाने वाले लोग आज अपनी हक की मांग को सिर्फ भारत को नहीं, बिहार को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को सुना दिए। सुशासन बाबू, कुर्सी तो हिल गई होगी आपकी। अरे कुर्सी तो हिल गई होगी आपकी कि आपको लगा होगा कि जिस समय बिहार को आपके सत्कर्मों और सफलताओं के छांव तले टूट जाना चाहिए, उस समय एक एक बिहारी आपके छाती पे चढ़ के इंडस्ट्री इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार चिल्ला रहा है। अरे कुर्सी तो हिल गई होगी आपकी, कुर्सी तो हिल गई होगी आपकी कि आपकी जाति के ही लोग, आपके बिरादरी के ही लोग अपने बिरादरी के मुख्यमंत्री को देखकर लहाहोत होने के बजाय उसका कॉलर पकड़ के ये पूछ रहे हैं कि बिहार की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। कुर्सी तो हिल गई होगी आपकी ये देखकर कि अब बिहार बोलने लगा है, अब बिहार का युवा जागने लगा है। तो कान खोलकर सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए कि जब तक आपके कर्तव्यों का आखिरी हिसाब नहीं हो जाता, बिहार अब ऐसे ही बोलेगा। अरे अब आप गिनाइएगा कि आप दारूबंदी किए, सड़क बनवा दिए, बिजली ले आए, मानव श्रृंखला बनवा दिए, तो इस बात के साथ बात कर सकते हैं तो शिक्षा, रोजगार, नौकरी, इंडस्ट्री, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन पर भी बात कर लीजिए। अगर आप ये तर्क देते हैं कि बाहर पलायन करने वाले अपने मन से पलायन करते हैं, तो सुशासन बाबूजी हमको थोड़ा ये बता दीजिए कि आप पलायन रोकने के विकल्प के तौर पर इन लोगों को क्या दिए? आप पलायन रोकने के लिए क्या किए? अगर आप ये थेसिस झाड़ते हैं कि भारत सबका है और जो जहां चाहे वहां नौकरी कर सकता है, तो जरा हमको उस 5 साल के बच्चे के दुख का हमको हिसाब दे दीजिए, उसके आंख से गिरते आंसू का हिसाब दे दीजिए, जिसका बाप 2 साल से गल्फ कंट्री में है और जिसकी पत्नी जो है ना यहाँ पे अपनी जवानी ऐसे ही काट रही है, उसके इंतजार में अपना बाल सफेद कर रही है और बच्चों के साथ जहाँ पर वो रहने को मजबूर है। हिसाब दे दीजिए उसका। नीतीश जी, खेती करना और अपने बिहार में रोजगार का सृजन का विकल्प देना उन तालों पर जानबूझकर मूर्छा चढ़ाने जैसा है जो निजी हित के कारण बिहार के फैक्ट्री, इंडस्ट्री, पेपर मिल, शुगर मिल, जूट मिल पर लटका दिए गए थे। इन मजदूरों को गलत कहना उनके आंख से बहते आंसुओं को चमाट मारने जैसा है जो पैदल चल के आते हुई महिला के हैं, जिसके घर में पहुंचकर उसको अपने पति के शव का दाह संस्कार करना है। और क्या ही कहे आपसे। इसीलिए हर एक बिहारी भाई से मेरा हाथ जोड़कर निहोरा है, निवेदन है, प्रार्थना है कि जो एकता आपने कल #इंडस्ट्री इन बिहार को विश्व में नंबर 1 ट्रेंड करने के लिए दिखाई और दिखा के सरकार के कान खड़े करने के लिए दिखाई, वही एकता सर्वसहमति से सर्वहित के लिए सत्ता के मद में चूर इस कुर्सी कुमार को कुर्सी से उतारने के लिए भी दिखाइएगा। नहीं तो लॉकडाउन के खत्म होते बिहार से जो भीड़ पलायन करेगी उसमें आप अपने एक संबंधी को पाइएगा जो बिहार से बाहर तो रोटी के तलाश में जा रहा है, लेकिन कोरोना जैसे किसी महामारी होने के बाद जब वो घर लौटेगा तो उसके हाथ में रोटी की जगह भूख और पांव में छाले होंगे।
और मेरे बिहार के भाइयों, यही वक्त है। हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार को विश्व में नंबर 1 पर ट्रेंड करवाने के पीछे आप थे। 2 लाख बिहारी भाई थे जो बिहार और बिहार से बाहर रह के भी इस जन आंदोलन को प्रचंड बना दिए। लेकिन कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। इन नेताओं को सबक सिखाने का यही वक्त है। उनको ये बता दीजिए कि ये नया बिहार है और यहाँ का युवा अब जाति के ऊपर उठेगा भी और खुद के दम पर अपने बिहार के लिए बहुत कुछ करेगा भी। उनको आइए हम बता दें, बिहार जाग रहा है, बिहार मांग रहा है कि सदियों पुरानी राख सुबुगा उठी है। मिट्टी सोना का ताज पहन इठलाती है, तो राह समय का घर घर नाक सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे।